बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं जिनके मन में ऐसे विचार घर कर जाते हैं जिससे वो समझ नहीं पाते क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया। बाबा श्याम की जो पूजा है वो लेडीज लोगों को नहीं करनी चाहिए। अर्थात पूजा करनी भी है तो सिर्फ तस्वीर या चित्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा बाबा श्याम की छोटी शीश वाली जो मूर्ति है या बाबा श्याम का जो भी विग्रह है उसकी पूजा उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो बाबा श्याम की पूजा करती हैं तो बाबा श्याम की पूजा उन्हें नहीं लगेगी। अब श्याम भक्तों चलिए सच्चाई जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। जो बाबा श्याम के दरबार में हार कर एक बार चला जाता है बाबा श्याम उसको अपना बना लेते हैं। और रही बाबा श्याम की पूजा करने की बात, तो बाबा श्याम की पूजा पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बाबा श्याम की पूजा पाठ में शुद्धता का ख्याल जरूर रखना है। कभी भी मन में ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि लेडीज लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकती, या खाटू श्याम जी की पूजा नहीं कर सकती, या भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर सकती। श्याम भक्तों ये 21वीं शताब्दी का युग चल रहा है जहाँ पर लेडीज हर वो काम कर सकती है जो एक जेंट्स काम कर सकता है। तो श्याम भक्तों इसमें मतभेद की संभावना नहीं है। श्याम भक्तों एक बात की गांठ बांध लीजिए, भगवान ने इंसान को दो रूपों में बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। और जैसे कि आप सभी जानते हैं एक स्त्री के कई सारे रूप होते हैं। माँ का रूप होता है, बहन का रूप होता है, पत्नी का रूप होता है, बेटी का रूप होता है। तो एक स्त्री के कई सारे रूप होते हैं, तो वो कई सारे रूप में रहते हुए अपने देव आराध्य देव की पूजा करती है। तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम बाबा श्याम की पूजा नहीं कर सकते, हमें पूजा का कोई अधिकार नहीं है, हम विग्रह को नहीं छू सकते। ऐसा कहीं कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है कि स्त्रियां भगवान की पूजा नहीं कर सकती। हालांकि श्याम भक्तों ये कुछ क्षेत्रों में निषेध होता है, परंतु बाबा श्याम की पूजा को लेकर ऐसा भ्रम मन में बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आपको सच्चे दिल से करना चाहिए। अब श्याम भक्तों ये जान लेते हैं कि स्त्रियां भगवान की पूजा किस स्थिति में नहीं कर सकती। तो श्याम भक्तों स्त्रियां भगवान विष्णु की पूजा अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकती। तो श्याम भक्तों मान लीजिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर पूजा पाठ भी करते हैं, नॉर्मल देवी देवता की भी पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब अशुद्धि अवस्था आती है, 4-5 दिन की जो भी अशुद्धि की अवस्था है उसको छोड़कर बाकी दिन शुद्ध अवस्था में होने के बाद आप बाबा श्याम की पूजा भी कर सकते हैं, बाबा श्याम की आरती भी गा सकते हैं, बाबा श्याम की चालीसा भी पढ़ सकते हैं और बाबा श्याम के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भ्रम में नहीं रहिए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ हमारे मन का वहम है, मन की भ्रम है। बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें आती हैं जिसके कारण से श्याम भक्त परेशान हो जाते हैं और भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे मन में बिल्कुल स्थिति नहीं लाइएगा। अब श्याम भक्तों आपको ये डिसाइड करना है, आप भगवान की पूजा एक माता के रूप में कर रहे हैं, एक बहन के रूप में कर रहे हैं, एक बेटी के रूप में कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप भगवान को अपने आराध्य देव मानकर एक बेटी बनकर उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा जरूर बरसती है। ये हमें जरूर जान लेना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों हमारे घर परिवार में जो भी सदस्य हैं और जो भी शुद्ध अवस्था में है और वो भगवान का गुणगान गाना चाहते हैं, खाटू श्याम जी की पूजा करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके जयकारे लगा सकते हैं, उनके गुणगान गा सकते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम की ये महिमा है, बाबा श्याम का ये चमत्कार है। जहाँ जिसके घर में पुरुष नहीं है तो वहां तो स्त्रियों को ही संपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। श्याम भक्तों आपने पिछले साल कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोरोना काल में मरने वालों के बिना अंतिम संस्कार के ही बॉडीज को डिस्पोज किया जा रहा था। श्याम भक्तों सोचिए जब संकट की घड़ी आती है तो सारे विधि विधान धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए श्याम भक्तों जो समय मिल रहा है, जो टाइम मिल रहा है, अगर आपको अपने घर में ही बाबा श्याम की भक्ति का समय मिल रहा है, उनकी सेवा का समय मिल रहा है, तो आप पूरे विधि विधान के साथ उनकी सेवा और भक्ति में लगे रहिए और भगवान को इस प्रकार से मनाते रहिए। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक लेडीज हवाई जहाज भी उड़ा सकती है,
एक लेडीज बॉर्डर पे खड़ी भी रह सकती है और साथ ही साथ भारतीय पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सकती है। तो होपफुली श्याम भक्तों सारी बात आप समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।